नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कविता CBSE की हिंदी कोर्स B के अंतर्गत कक्षा 8 में आती है। दोस्तों, दीवानों की हस्ती कविता को जानने से पहले हमें तो दीवाने का मतलब जानना होगा। आपने बहुत सुना होगा, फिल्मों में, गानों में आपने बहुत इस शब्द का इस्तेमाल देखा होगा। दीवाना का जो सामान्य मीनिंग है वो पागल होता है। दीवाना अर्थात पागल। लेकिन वास्तव में दीवाना होता क्या है, इसको जान लेना ज़रूरी है। दीवाना उसको कहा जाता है जो संसार के बनाए सामान्य नियम जो हैं उसके अनुसार वो फिट नहीं बैठता, वो संसार के बनाए नियमों से कुछ अलग होकर चलता है, तो उसको वो कह देते हैं दीवाना है, पागल है। क्योंकि संसार जो है अपने नियमों के अंतर्गत ही चलता है। संसार के लोग जो हैं एक बनी बनाई परिपाटी होती है, उसी परिपाटी पर चलने के आदी होते हैं। लेकिन दीवाने इसके आदी नहीं होते। दीवाने अपनी राह खुद बनाते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अपने हिसाब से होती है। समाज का दबाव, समाज का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता वो नहीं करते हैं। चीज़ें उनके हिसाब से अगर होती हैं, सही लगता है उनको, तो वो काम करते हैं। समाज की वो परवाह विशेष नहीं करते हैं। तो समाज से थोड़े भिन्न होते हैं वो राह चलने वाले, इसलिए उनको दीवाना कहा जाता है। तो ऐसे लोग, भगवती चरण वर्मा कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनका समाज में जो है क्या हस्ती है। हस्ती का अर्थ होता है, सामान्य रूप में इसको कह सकते हैं हम अस्तित्व। हम दीवानों के का अस्तित्व क्या है, हम जैसे दीवाने लोगों का अस्तित्व क्या है, या कह सकते हैं हैसियत क्या है समाज में। समाज जो है दीवानों को अच्छा तो नहीं मानता। दीवाना शब्द जो है बहुत पॉपुलर हो गया है हिंदी फिल्मों के गानों के कारण, किंतु दीवाना जो है वो पागल का पर्यायवाची है। तो अब आप दीवाना शब्द सुनकर वो फीलिंग मत लाइएगा। दीवाना का वास्तविक अर्थ, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो भी एक तरह से पागल ही होता है। फिल्मों में भी आपने तो लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वैसी हरकतें भी वो करता है जो नॉर्मली आदमी नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीवानों की हस्ती यानी दीवानों का अस्तित्व क्या है, उनकी हैसियत क्या है, कवि भगवती चरण वर्मा ये बताना चाह रहे हैं। और वो अपने आप को भी उसी दीवाने में रखते हैं। तो ये कविता जो है, इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में एक बहुत ही छोटी सी बात जान लेनी ज़रूरी है। दीवानों की हस्ती कविता जो है वो हमें जीवन को मस्त मौला होकर जीने की प्रेरणा देती है। बहुत ज़्यादा तनाव दबाव में रहकर जीवन नहीं जीना चाहिए। ऐसा जीवन जीने से जो है जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। जो मस्त मौला होकर जीता है वो खुद भी आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। तो यही संदेश जो है ये कविता देती है संक्षेप में। अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं। तो दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो स्पष्ट है बातें, कह रहे हैं हम दीवानों की क्या है हस्ती, हमारा अस्तित्व क्या है। हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई एक परमानेंट एड्रेस नहीं है कि हम यहीं पर मिलेंगे। आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और चले जा सकते हैं। मूड पर डिपेंड करता है। ये दीवाने टाइप के जो लोग होते हैं वो थोड़े मूडी होते हैं। उनका मन आज यहाँ से ऊब गया, वो कहीं और चल दिए। तो हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेकिन एक चीज़ जो है दीवानों की वो बहुत ही ध्यान देने वाली है, वो है मस्ती का आलम। ये मस्ती का आलम जो है वो साथ लेकर चलते हैं। जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम वो साथ लेकर चलते हैं। उनके साथ मस्ती चलती है, यानी आनंद चलता है, खुशी। दीवाने जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियाँ लेकर जाते हैं, आनंद लेकर जाते हैं। और धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल, जीवन की कठिनाइयों को, समस्याओं को वो धूल के समान समझते हैं, उनको उड़ाते हुए
अपने रास्ते से हटाते हुए कठिनाइयों को वो मस्ती के साथ आगे बढ़ते हैं, आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन बड़ा आनंदमय होता है। अगले पैराग्राफ में आइए। अगला पैराग्राफ कहता है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इस पंक्ति में बतलाया गया है कि कवि जब जाता है कहीं पर भी जाता है वो, तो वहाँ एक उल्लास छा जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है, चारों तरफ खुशियाँ बिखर जाती हैं। तो आए बनकर उल्लास अभी, जब वो आते हैं तो उल्लास की तरह आते हैं, खुशी की तरह आते हैं, आनंद की तरह आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो आंसू की तरह बह कर निकल जाते हैं। जिस तरह से आँख से गिरा हुआ आंसू दोबारा वापस आँख में नहीं आता, वैसे ही दीवाने लोग जो होते हैं जब एक जगह से चले जाते हैं, एक जगह को त्याग देते हैं, तो फिर दोबारा वहाँ नहीं आते। तो ऐसे लोग जो जिनके पास दीवाना पहुँचा, दीवाने जब गए वहाँ तो वहाँ खुशियाँ, उनने इतनी खुशियाँ बांटी कि लोग खुशी में जो है उसको बहुत जल्दी ही अपना बना लिया, उन्होंने उसको ढेर सारा प्यार दिया, उल्लास उनके पास पहुँच गया। तो जब वे जाने लगे तो लोगों को बहुत ही हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, क्योंकि भाई कहा अभी अभी तो तुम आए हो, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, अरे अभी अभी तो आए हो भाई, अभी तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हमारे जीवन में खुशियाँ देकर, खुशियों से हमें सराबोर करके अब तुम हमें आंसू देकर जा रहे हो। लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि दीवाने जो लोग होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं, वो स्वार्थ को त्याग कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस कारण से वो प्रेम दे पाते हैं, खुशियाँ दे पाते हैं। और ऐसे लोग जब बिछड़ते हैं, दूर होते हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है लोगों को। लेकिन दीवाना मस्त है, वो अपनी धुन में आगे चलता है। तो हम भी आगे चलें। तीसरा है पैराग्राफ, कहता है किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो यहाँ कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो, चलना है, चलना ज़रूरी है, इसलिए हम चल रहे हैं। जीवन में स्थिरता जो है वो जड़ता में बदल जाती है। जब व्यक्ति काफ़ी समय तक एक ही जगह स्थिर रह जाता है, एक ही स्थिति में रह जाता है, उसके जीवन में बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, तो वो जड़ हो जाता है। तालाब का पानी स्थिर रहते रहते ही वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कोई भी वस्तु जो है लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहे तो वो सड़ने लगती है। तो जीवन का नियम गति है, जड़ता नहीं। तो यहाँ जड़ता के विपरीत कवि कहता है कि हम किस ओर जा रहे हैं ये मत पूछो, हमारी दिशा मत पूछो, हम किधर जा रहे हैं, किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमारा जो है जाने का कहीं कोई निश्चित दिशा उसकी नहीं है, हम किधर भी जा सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि चलना ज़रूरी है। रुकना जो है वो मौत है, चलना जीवन है। चलना चाहिए, चलना ज़रूरी है, इसलिए हम चले, चलना है इसलिए चले। लेकिन इस चलने में कहीं चलकर हम कहीं पहुंचेंगे, फिर वहाँ से भी चल देंगे। तो पहुंचना और फिर चल देना, इस पहुंचने और चलने में जो है आदान प्रदान होता है। जब दीवाना कहीं पहुंचता है तो वहाँ उन लोगों के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होता है, मेल मिलाप होता है। तो दीवाने कहते हैं कि हम जो हैं इस संसार में आते हैं, वैसे तो सभी इस संसार में जो भी आया है उसने इस संसार से कुछ न कुछ पाया है। हमने इस संसार से बहुत कुछ पाया है। हमारी भाषा जो है वो भी संसार की दी हुई है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसने को संसार ने दिया है, हम जो खाते हैं उसको संसार ने दिया है। ये जो ज्ञान विज्ञान जो संचित है, साइंस टेक्नोलॉजी और जो दूसरे साहित्य कला वगैरह, ये सब दूसरों का दिया हुआ है। तो हमने संसार से जो है कुछ लिया, तो दीवाना भी इस ऋण को स्वीकार करता है। जग से उसका कुछ लिए चले, हमने इस संसार से उसका कुछ लिया, किंतु यह भी कहता है कि हमने संसार को कुछ रिटर्न में भी दिया, कुछ लौटाया भी, कुछ उसको दिया भी। जग को अपना कुछ दिए चले और मैंने अपना दिया कुछ संसार को। दीवाना चूँकि जो है सामान्य संसार, सामान्य जो लोग हैं उनसे थोड़ा भिन्न होता है,
उसके जीवन के प्रति जो है उसकी दृष्टि भिन्न होती है। इस कारण से उसके पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अर्जित करता है वो, कुछ दृष्टि, कुछ मूल्य जो है वो अर्जित करता है, तो उसके पास भी कुछ है देने लायक। हम सभी के पास इस संसार को देने लायक कुछ होता है, लेकिन हमको पहले वो अर्जित करना होता है। तो दीवाना अर्जित करता है कुछ, तो वो संसार को कुछ देकर भी जा रहा है। वो कह रहा है कि मैंने इस संसार से लिया है कुछ और अपना भी कुछ मैंने उसको दिया है। तो ये संसार में ये गिव एंड टेक चलता रहता है। हम संसार में आते हैं तो इस संसार से सब कुछ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और अपना कुछ देकर जाते हैं। तो समाज जो है व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक व्यक्ति की सीमा होती है, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी उसकी क्षमता है, जितनी उसके हिसाब से उसे करना चाहिए। आइए अगले पैराग्राफ की ओर चले। अगला पैराग्राफ कहता है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो जब हम कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनसे बातें होती हैं, उनकी बातें सुनते हैं हम, फिर हम अपनी भी बात कहते हैं। तो दो बात कही दो बात सुनी, इसका अर्थ ये होता है कि विचारों का आदान प्रदान, थॉट्स, थिंकिंग, व्यूज़, इनका आदान प्रदान होता है जब व्यक्ति समाज से मिलता है। समाज में जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो आदान प्रदान होता है। लेखक ने सिर्फ जो है अपनी ही नहीं कही। आमतौर पर लोगों में ये बहुत बड़ी बीमारी है कि लोग अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, दूसरों का सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं यहाँ कि दो बात सुनी दो बात कही। मैंने दो बातें सुनी लोगों की और अपनी भी दो बात कही। फिर कुछ हंसे कुछ रोए। तो बातचीत हुई, लोगों से बात विमर्श हुआ, तो उसमें कुछ हमें आनंद भी आया और कई बातें ऐसी होती हैं जिससे हमें दुख पहुंचता है, तो आंसू, रोना। तो दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, हंसना और रोना दोनों हैं, लेकिन हमें स्थिर भाव से दोनों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे जीवन में सुख जो है वो एक स्थिति है, वो आता है, उसी तरह दुख भी आता है। हमें सुख को जिस तरह से हम उसको अपनाते हैं, हमें दुख को भी अपनाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुख में जो है, बहुत से लोग क्या है, दुख होगा तो दुख होने पर वो दुखी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई व्यक्ति रोएगा नहीं, उसे दुख होगा, किसी बात का दुख हुआ है तो उसको आघात लगता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ढाड़े मार के रो रहा है, पूरा एकदम आसमान सिर पर उठा लिया है, दुख में एकदम पूरा एकदम बावला होता जा रहा है, अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सुख और दुख में एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब हमें कोई खुशी मिले तो खुशी में हमें पागल नहीं होना है, जब दुख मिले तो दुख में भी हमें पागल नहीं होना है। दोनों स्थिति में बैलेंस की ज़रूरत है और जीवन जो है बैलेंस पर चलता है। संतुलन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो यहाँ कवि जो है जीवन के संतुलन की बात कहते हैं कि जीवन में हम जब लोगों से मिलते हैं तो उनकी बातें कुछ सुनते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो इस कहने सुनने में जो है कई बार हमें सुख मिलता है तो कई बार दुख भी मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने समान भाव से, एक भाव से पिए चले, हमने एक समान भाव से उसको ग्रहण किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगले पैराग्राफ में देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि यहाँ इस दुनिया को, इस संसार को भिखमंगा कहता है। क्यों इस संसार को भिखमंगा क्यों कहा? इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, अंबानी है, अडानी है, बड़े बड़े लोग हैं, टाटा है, बिरला है। ये लोग भिखमंगे हैं क्या? आर दे बेगर्स? तो कहना क्या चाहता है कवि? कवि ये कहना चाहता है कि ये दुनिया जो है ये हमेशा मांगती रहती है। जितना भी अमीर से अमीर आदमी हो वो भी जो है मांगता रहता है, कामना करता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। हम सभी जो है मांगते रहते हैं। बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं, जो बड़े हो गए हैं वो किसी न किसी से मांगते हैं, कोई नहीं मिला तो भगवान से मांगते हैं।
कि भगवान मुझे ये दे दो, जॉब दे दो, भगवान मुझे जो है ये गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी की व्यवस्था कर दो, या मुझे एक बहुत सुंदर आलीशान घर खरीदना है, इसके लिए कुछ कृपा करो, कुछ अपनी कृपा बरसाओ। तो लोग मांगते ही रहते हैं। तो ये दुनिया भिखमंगों की है। इसका एक दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है, दुनिया जो है, दुनिया प्यार के मामले में भिखमंगी है, प्रेम की दौलत नहीं है उसके पास। दुनिया स्वार्थ में डूबी हुई है, प्रेम देना और लेना ये दुनिया नहीं जानती है। उसको प्रेम तो चाहिए लेकिन वो प्रेम पाता नहीं है, वो स्वार्थ है उसके भीतर, इसलिए उसको जो प्रेम मिलता है वो भी जो है वो प्रेम नहीं होता है, बल्कि वो भी स्वार्थ के कारण ही इधर उधर से जहाँ से भी आता है। तो ये दुनिया मूलतः भिखमंगी है। कवि कहते हैं कि ये भिखमंगों की दुनिया है, जहाँ लोग स्वार्थी होते हैं, हमेशा लेना चाहते हैं। उस भिखमंगे की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा कर जा रहे हैं। स्वच्छंद यानी मुक्त प्रेम, यानी किसी तरह का बंधन नहीं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने दिया है तो अब तुमको भी देना है मुझे, ये कंपल्सन नहीं है, ये बाध्यता नहीं है। प्रेम में देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रेम में पाने की आशा नहीं की जानी चाहिए, तब वो स्वार्थ हो जाएगा। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हम उसके लिए जो भी कुछ करते हैं हम खुशी खुशी करते हैं। हम आशा नहीं करते हैं कि बदले में वो भी जो है हमारे साथ वैसा करेगा ही, उस रूप में करेगा ही, ऐसी आशा नहीं करते हैं। तो कवि यहाँ स्वच्छंद प्यार लुटा कर जा रहा है इस भिखमंगों की दुनिया में। और चूँकि ये दुनिया भिखमंगों की दुनिया है, मांगने वाली है, कवि जिस तरह से स्वच्छंद प्यार को लुटा रहा है वो अपने हृदय पर एक असफलता की निशानी लेकर जा रहा है। क्योंकि कवि जिस तरह से चाहता है दुनिया को, कि दुनिया वैसी हो, दुनिया स्वच्छंद प्यार दे सबको, बांध कर प्यार न करे, मुक्त हो प्यार उसका, यानी उस प्यार में शर्तें न हो, उस प्रेम में जो है दूसरों के प्रति कोई दूसरा जो है नकारात्मक भाव ना हो, उपेक्षा ना हो और किसी तरह की बाध्यता ना हो। तो प्रेम ऐसा स्वच्छंद प्रेम वो लुटा कर जाता है, वो स्वच्छंद प्यार लुटाता है, लेकिन दुनिया उसके रास्ते पर नहीं चल पाती है। इसलिए कवि को ऐसा एहसास होता है कि वो असफल हो गया है। इसलिए अपनी असफलता का भार जो है, यह असफलता का भार वो अपने हृदय पर निशानी के तौर पर, एक चिन्ह के रूप में वो लेकर चलता है। अब अंतिम पद है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। कवि यहाँ थोड़ा निराश भी है एक तरह से। वो कहता है कि अब मेरा कोई अपना और पराया तो है नहीं, सब मेरे अपने हैं। क्योंकि मैंने जो है जिस रास्ते को चुना है, मैं एक दीवाना हूँ, मस्त मौला हूँ, मस्ती में जीवन चाहता हूँ, खुशियों को बांटना मेरा उद्देश्य है। मेरे लिए अपना और पराया का बंधन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो व्यक्ति चाहते हैं दुनिया जिस तरह से चले, लेकिन दुनिया तो अपनी राह चलती है। तो इस कारण से उन्हें एक दुख होता है और वो कहते हैं कि अब मेरा अपना और पराया कोई नहीं है यहाँ, कि मेरे अपने जो है दुख में है इसलिए मुझे दुख हो रहा है और बाकी जो लोग हैं वो सुखी हैं, इस कारण से मैं जो है और दुख हो पाता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि अपना और पराया अब क्या है, जो रह गए हैं, जो रुक गए हैं, जो रुकने वाले हैं वो आबाद रहें। आबाद का अर्थ होता है खुशहाल रहें, खुश रहें। जो हमसे सहमत नहीं हुए, जिन्होंने मेरी बात नहीं अपनाई, जिन्होंने मेरे मूल्यों का या मेरे विचारों का समर्थन नहीं किया, जो मुझसे अलग राय रखते हैं, वो लोग भी खुश रहें। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई वैर नहीं है। तो इस तरह की बातें कहकर वो कह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो मैंने खुद जो है अपने आप को उन लोगों से बांधा था, दुनिया को। हम इस संसार में जितने भी लोग हुए उन सभी लोगों से जो भी हमारा रिलेशन है, बंधन है, परिवार के अंदर हो या फिर परिवार के बाहर दोस्त हो या फिर दूसरी तरह से और भी जो लोग बने हों, पड़ोसी वगैरह, ये सारे बंधन हमारे बनाए हुए हैं। हम उनको मानते हैं, इसलिए उस रिश्ते के बंधन को भी हम मानते हैं, और हम ना माने तो कुछ नहीं है। तो वही कहते हैं
कि अब अपना और पराया तो कुछ है नहीं, जो रह गए हैं यहाँ वो खुश रहें। हमने खुद जो है अपने आप को बांधा था दूसरे से, अब हम उस बंधन को तोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कविता में इन्हीं भावों को व्यक्त किया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।